फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन। शफ़ील मुज़निबीन अल्लज़ी बअसहु रहमतल लिल आलमीन। सय्यदिना व मौलाना व मौलास्सक़लैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ाल अल हुसैन इब्न अली अलैहिमा अस्सलाम इन्नी लम अख़रुज आशिरन वला बतीरन वला मुफ़सिदन वला ज़ालिमा इन्नमा ख़रजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मत जद्दी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। उरीदु अन अअमुर बिल मअरूफ़ व अनहा अनिल मुनकर व असीरा बसीरत जद्दी व अबी। अला व इन्नल हक़्क़ ला युअमलु अलैहि व इन्नल बातिला ला युतनाहा अन्हु। वल फ़ज्र फाउंडेशन की तरफ से ये खम्सा मजालिस के जिसका उन्वान मक़सद इमाम हुसैन और ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा था, उस सिलसिले की आज आखिरी मजलिस है। और मैं इस मजलिस में चूँकि अरबईन है और अरबईन के हवाले से आप हज़रात की खिदमत में गुफ्तगू करना है, इसलिए अरबईन के मसाइब और शहज़ादी का वो सफ़र कि जो शहज़ादी ने करबला से कूफ़ा और कूफ़ा से शाम तक किया है। नाज़रीन मोहतरम, आज एक हिस्ट्री आप हज़रात की खिदमत में मुझे पेश करना है कि जिसके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना मुसीबतनाक और अलमनाक सफ़र और किस तरह शहज़ादी ने हुसैनियत को बचाया और पूरी दुनिया में हुसैनियत को आम किया। मैंने आप हज़रात की खिदमत में कल पेश किया था कि ये ज़ैनब नहीं है बल्कि हुसैन का मीडिया है कि जिसने कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में और शाम के हर हर इलाक़े में और कायनात की हर हर जगह पर ज़िक्र हुसैन को मजालिस कर करके पहुँचाया। यही वो बीबी है कि जिसने तहरीक आज़ादारी शुरू की है। जिस वक्त यज़ीद ने रिहाई का हुक्म दिया तो जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा ने अपने भतीजे से कहा कि बेटा सैयद सज्जाद, यज़ीद से जाके कहो कि हमारे लिए एक मकान खाली करा दे ताकि हम मजलिस कर सकें, ताकि हम अपने वारिसों को रो सकें। यज़ीद को अंदाज़ा नहीं था, यज़ीद जाहिल था, यज़ीद को पता नहीं था कि ज़ैनब कुबरा तेरे दरबार से कितनी बड़ी तहरीक का आगाज़ कर रही हैं। चूँकि हुसैन को कत्ल करने का ऑर्डर शाम से आया, हुसैन को मारने का ऑर्डर शाम से आया, बैयत का ऑर्डर शाम से आया, हुसैन को मिटाने का ऑर्डर शाम से आया। चूँकि सारे ऑर्डर जितने भी थे
वो शाम ही से आए थे, इसलिए अली की बेटी की हिकमत पे करोड़ों सलाम, अली की बेटी की जहनीत पे करोड़ों सलाम, अली की बेटी के दिमाग पे करोड़ों सलाम, अली की बेटी की जहानत पे करोड़ों सलाम, अली की बेटी की अक्ल पर करोड़ों सलाम कि जहाँ से कत्ल का ऑर्डर आया, जहाँ से बैयत का ऑर्डर आया, जहाँ से मारने का ऑर्डर आया, जहाँ से हुसैनियत को मिटाने का ऑर्डर आया, ये ज़ैनब कुबरा मजलिस अज़ा कूफे में भी बर्पा कर सकती थीं, करबला में भी बर्पा कर सकती थीं, मदीने में आके भी शुरुआत कर सकती थीं, लेकिन जनाब ज़ैनब की जहानत आप देखिए, मजलिस का आगाज़ न मदीने से किया, न करबला से किया, न कूफे से किया, बल्कि मदीने का आगाज़ यज़ीद के दरबार से, शाम से किया, ताकि दुनिया को बता दिया जाए कि जहाँ से मेरे भाई को मिटाने की तहरीक उठेगी, वहीं से ज़ैनब अपनी हुसैनियत को और अपने भाई को और हुसैनियत को बचाने की तहरीक शुरू करेगी। यही वजह है। ये बताइए, आप एक मदरसा बनाएं तो कहाँ बनाएंगे? आप एक कॉलेज बनाएं तो कहाँ बनाएंगे? आप कोई तहरीक शुरू करें तो कहाँ से करेंगे? वहाँ से करेंगे जहाँ मिटाने वाले कम हों, वहाँ से करेंगे जहाँ बर्बाद करने वाले कम हों। मगर जनाब ज़ैनब ने शाम के दरबार से मजलिस अज़ा को शुरू करके क़यामत तक लोगों को मैसेज दे दिया, आज़ादारी के बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है, आज़ादारी के बारे में घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसकी इब्तदा वहाँ से करूँगी जहाँ से सबसे ज़्यादा के मिटने का इम्कान था, और चूँकि नहीं मिटा पाया यज़ीद, तो जब यज़ीद इतना बड़ा हाकिम हो के मेरे भाई के नाम को ना मिटा सके, तो फिर दुनिया के किसी बादशाह की क्या हिम्मत है जो मेरे भाई के नाम को मिटा सके। एक सलावत भेजने मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। एक सवाल मैं और करना चाहता हूँ, ज़ैनब ने आज़ादारी को, आज़ादारी की तहरीक को एक ताकत बना के मजमे के सामने पेश किया, वरना यही आज़ादारी अगर 63 हिजरी में शुरू होती या 64 हिजरी में शुरू होती तो दुनिया कहती शियों के पास इक़्तिदार आ गया था, शियों के पास दौलत आ गई थी, शियों के पास हुकूमत आ गई थी। आप ज़रा सोचिए, आप ज़रा गौर करिए, अगर यही आज़ादारी मुख्तार का इंतकाम पहले है या आज़ादारी पहले है? मुख्तार का इंतकाम पहले है या मजलिस अज़ा पहले है? तो आप नाज़रीन मोहतरम गौर करेंगे, फ़िक्र करेंगे। आज की मजलिस में आराम आराम से पहुंचाना चाहता हूं आपकी खिदमत में। बताइए, आज़ादारी पहले है या इंतकाम मुख्तार? तो सबका जवाब यही होगा, आज़ादारी पहले है। अब जनाब ज़ैनब की ज़हनियत देखिए आप, अगर आज़ादारी इंतकाम मुख्तार के बाद शुरू होती तो पता क्या होता? यही कहा जाता कि चूँकि इक़्तिदार आ गया था, दौलत आ गई थी, अपने शियों के पास दौलत थी, इनके पास इक़्तिदार था, दौलत के बर पर हुसैन का नाम पहुँचा दिया। मगर जनाब ज़ैनब ने इंतकाम मुख्तार से पहले आज़ादारी को कायम करके बता दिया, आज़ादारी किसी ताकत की मोहताज नहीं है, आज़ादारी खुद ऐसी ताकत है कि जिससे इंतकाम मुख्तार पैदा होता है। अब आप समझे, जितने भी पूरी कायनात में, वर्ल्ड में जितने भी इनकलाब आए, सब आए हुसैन इब्न अली के इस जिक्र की वजह से। इंडिया में इनकलाब आया तो गांधी कहते हुए नज़र आते हैं कि मैंने ये सबक 72 से लिया है, मैंने ये सबक हुसैन से लिया है। ईरान में इनकलाब आया तो खुमैनी साहब कहते हुए नज़र आते हैं, इस इनकलाब को हम नहीं ला सकते थे अगर हमारे सामने हुसैन न होते। तो सारे इनकलाब दुनिया में आए हैं इस आज़ादारी की वजह से, इस मातमदारी की वजह से, इस मजलिस अज़ा की वजह से। इस आज़ादारी की वजह से सारे इनकलाब आए। और आज़ादारी को कायम किसने किया? आज़ादारी को कायम किया जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने। लिहाजा सबसे बड़ा एहसान पूरी कायनात में दो चीज़ें बड़ी मेन है, एक है इमामत का बचाना, एक है आज़ादारी का पहुंचाना। और ये दोनों काम
जनाब ज़ैनब कुबरा ने किए हैं। इमामत भी बचाई है, आज़ादारी भी बचाई है। आज़ादारी के बारे में तो मैंने आपसे बता दिया, यजीद के दरबार से शुरू की। इमामत के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। शाम गरीबा है, ख़ेमे जल चुके हैं, आले मोहम्मद के ज़ेवरात लुट चुके हैं, अहले बैत अतार शहीद हो चुके हैं, हुसैन बनी हाशिम के साथ करबला में सो चुके हैं। और जब ख़ेमे जल गए तो अली की बेटी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि अली की बेटी बार बार ख़ेमे में आती थी, बार बार ख़ेमे से जाती थी। और एक मर्तबा इमाम को उठाया, और उठाने के बाद अपनी राय से कुछ नहीं किया, अपने जहन से कुछ नहीं किया, बल्कि सबसे पहले भतीजे के पास पहुंची और इमाम सज्जाद का शाना हिलाया और शाना हिला के कहा, बेटा सैयद सज्जाद, आप ये बताओ, क्या हम जल कर मर जाएं या हम ख़ेमों से बाहर निकल जाएं? नाज़रीन मोहतरम, आज़ादारों, मातमदारों, सैयदुश्शहुदा के चाहने वालों, बड़ी गौर करना, बड़ी फ़िक्र करना इस मसले के ऊपर। अगर किसी घर में आग लगी हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर किसी घर में आग लग जाए तो क्या आपको नहीं बता कि जान बचाना वाजिब है? अगर आप किसी एक बच्चे से भी पूछिए कि घर में आग लग गई तो हमें क्या करना चाहिए, तो बच्चा भी बताएगा कि हमें बच जाना चाहिए, हमें घर से निकल जाना चाहिए। जो मसला आज आपका छोटा सा बच्चा जानता है, क्या वो मसला अली की बेटी नहीं जानती थी? क्या वो मसला सानिया ज़हरा नहीं जानती थी? क्या वो मसला मासूम की गोदों की पली नहीं जानती थी? क्या वो मसला अली की पढ़ाई हुई नहीं जानती थी? क्या वो मसला हुसैन की तरबियत की हुई नहीं जानती थी? क्या वो मसला मासूमों के हिसार में पलने वाली नहीं जानती थी? अरे जो मसला आज एक मौलवी के बेटे को मालूम है, आपके बेटे को मालूम है, तो वो अली जो सिद्दीक़ अकबर, वो अली जो फ़ारूक़ आदम, वो अली जो कायनात का सबसे बड़ा इमाम, जो उसकी पढ़ाई हुई हो, जिसके घर से कायनात में इल्म बटा हो, जिसके घर से कायनात में इल्म की भीख मिली हो, तो बताइए क्या उस बेटी को मसला मालूम नहीं है? और कीजिएगा, जो मसला आज हमें मालूम है, क्या वो मसला अली की बेटी को मालूम नहीं है? मैंने शहज़ादी ज़ैनब से पूछा, ए बीबी, जो मसला सबको मालूम है वो आपको मालूम क्यों नहीं है? कहा नहीं, मुझे मसला मालूम है, मैं जानती हूँ मसला शरीयत क्या है, लेकिन ये बताओ बाहर क्या हो रहा है? मैंने कहा बाहर कहाँ? का ख़ेमों से बाहर। मैंने कहा ईद मनाई जा रही है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, ये कहा जा रहा है हमने इमामत को मार डाला, हमने हुसैनियत को कत्ल कर दिया, हमने हुसैन को मार डाला, हम जीत गए, हुसैन हार गए, यही तो ऐलान हो रहा है ना? मैंने कहा हाँ शहज़ादी, बाहर यही ऐलान हो रहा है। कहा मैंने मसला नहीं पूछा है, बल्कि मसला पूछ कर पूरी यजीदियत को बचाया। ए यजीदियों, खुश होने की ज़रूरत नहीं है, जीते तुम नहीं हो, जीता मेरा भाई है। और दलील ये है कि मैं मसला पूछ के बता रही हूँ, इमामत आज भी ज़िंदा है, खिलाफत आज भी ज़िंदा है, क़यादत आज भी ज़िंदा है, दीन पहुँचाने वाला आज भी ज़िंदा है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो ये ज़ैनब कुबरा ने मसला पूछा किस लिए? ताकि यजीदियत को बता दिया जाए इमामत आज भी ज़िंदा है। एक रीज़न। दूसरा रीज़न क्या है? देखिए, परेशानियों में, मुसीबतों में जिसके सीने पर 72 दाग हों, जिसने वाक़ई करबला अपनी आँखों से देखा हो, एक जनाब ज़ैनब, एक इमाम सज्जाद, पूरे हालात, पूरे वाक़यात, पूरा भरा घर, पूरा लाशों का आना जनाब ज़ैनब जानती है या नहीं जानती हैं? सारे हालात अपनी आँखों से देखे हैं ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने, मेरी बीबी ने। लेकिन इसके बावजूद जहन ख़राब हो जाता है, जहन में निस्यान पैदा हो जाता है, कहता कुछ है निकलता कुछ है। मगर ज़ैनब कुबरा ने शाम गरीबा में मसला पूछ कर पूरी कायनात में नूरानियत को बरसा दिया और पूरी कायनात में ये पैगाम पहुंचा दिया, मैंने मसला पूछ के बताया, मेरा जहन सही है। सैयद सज्जाद ने भी ये नहीं कहा फूफी आप तो जानती हैं, आप तो पढ़ी हुई हैं, आप तो आलिमा गैर मुअल्लिमा हैं, आप तो आपको पढ़ाने
बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको मसला बताने की ज़रूरत नहीं है, इमाम को तो पता है, इसी इमाम ने तो लक़ब दिया है आलिम गैर मुअल्लम का, तो फिर आप सवाल का जवाब क्यों दे रहे हैं? फूफी अम्मा जान का बचाना वाजिब है। जब आपको पता है कि तुम्हारी फूफी को मालूम है तो बताने की ज़रूरत क्या है? कहा मेरी फूफी का मकसद पूछो, मेरी फूफी बताना चाहती है, वो मसला पूछ के बताना चाहती है, मेरा जहन सही है, मैं मसला बता के बताना चाहता हूँ, मेरा जहन नहीं बहका। अरे जब रसूल के ना नवासी का जहन बहका ना पोते का जहन बहका, तो थोड़े से बुखार में रसूल का जहन कैसे बहक सकता है? एक सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो पहला रीज़न यह है अपनी जहनीत को बताना था, दूसरा रीज़न यह है कि इमामत के ज़िंदा होने को बताना था, और तीसरा रीज़न आपको बताना चाहता हूँ। मैं कहूँगा शहज़ादी जब खेमे में आग लगी है तो आप निकल के बाहर आ जाइए, आपको क्या ज़रूरत है मसला पूछने की? का मसला नहीं पूछ रही हूँ, क़यामत तक के शियो, ए मेरे भाइयों, ए शियो में ग्रुप बनाने वालों, ए मज़हब आले मोहम्मद को बदनाम करने वालों, ए मुजतहिद और के ख़िलाफ़ बोलने वालों, ए हदीसों के ख़िलाफ़ बोलने वालों, ज़रा एक बात तो पैगाम लो, शाम गरीबा से नूर लो। खेमों में आग लग रही है, ज़ैनब उसी आग में नूर बरसा रही है। मसला पूछा इमाम सैयद सज्जाद से ताकि दुनिया को मैसेज दे दिया जाए कि ख़बरदार, अगर अपने से बड़ा आलिम मौजूद हो तो अपनी राय पे अमल न करना, पहले अपने इमाम से मसला पूछना। एक सलावत भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। इमामत से मसला पूछना आज हमारे दीन में, आज हमारे समाज में, आज हमारे माशरे में ये बड़ी बीमारी पैदा हो गई है कि हदीस आती नहीं है, अखबारी बन बैठे हैं। एक हदीस याद नहीं है, अखबारी बन बैठे। एक आयत याद नहीं है, कुरान के इल्म का दावा कर बैठे। एक हदीस याद नहीं, मासूम ने कहाँ हदीस फरमाई ये पता नहीं, मासूम ने किस जगह हदीस फरमाई ये पता नहीं, किस रावी ने नकल की ये पता नहीं, और आप कहते हैं जनाब हम तो हदीसों पे अमल करेंगे, हम तो अपनी राय पे अमल करेंगे। याद रखना जनाब ज़ैनब ने बताया जब अपने से बड़ा आलिम मौजूद हो तो अपनी राय पे अमल ना करो। उसके बाद अली की बेटी ने इमाम सैयद सज्जाद को पुश्त पर उठाया और हाथों पर इमाम मोहम्मद बाक़िर को उठाया, और पुश्त पर और हाथों पर उठाकर शहज़ादी मैदान करबला में लाई, लेके आई खेमों से बाहर। जनाब सैयद सज्जाद को बचा के लाई खेमों से बाहर, पुश्त पे सवार किया, ज़बान से मसला पूछा, मसला पूछ के बताया इमामत ज़िंदा है। उसके बाद दोष पर उठाया, लोगों को बताया इमामत ज़िंदा है। अब आपने देखा, मैंने कहा शहज़ादी आपने मसला क्यों पूछा, आपने सज्जाद को दोष पे क्यों उठाया? कहा नहीं, तुम नहीं जानते, जब किसी की इमामत का तारुफ कराया जाता है तो ज़बान से मनकुन तो मौला भी कहा जाता है और गदीर की तरह हाथों पे भी उठाया जाता है। ये जो मैंने मसला पूछा है ये मनकुनतों की जगह है, और ये जो मैंने सज्जाद को दोष पे उठाया, मैंने यजीदियों से जाके कहा ए यजीदियों खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इमामत आज भी ज़िंदा है, मेरा हुसैन आज भी ज़िंदा है, मेरे भाई का दीन आज भी ज़िंदा है, उसकी हिफाजत करने वाला आज भी ज़िंदा है। अब मैं हाथों को जोड़कर रसूलुल्लाह के सामने एक पैगाम देना चाहता हूँ, या रसूल अल्लाह, बड़ी जुरात के साथ पूरी दुनिया में ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। गदीर के मैदान में, हाजियों के मजमे में, अपने लोगों के दरमियान में अली को हाथों पे उठा के अली की इमामत का तारुफ कराना ये आपका कारनामा है, लेकिन यजीदियों के दरमियान में, शराबियों के मजमे में, जालिमों के दरमियान में सज्जाद को दोष पे उठा के सज्जाद की इमामत का तारुफ कराना ये ज़ैनब का कारनामा है। एक सलावत भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। उसके बाद 11 मुहर्रम आई और 11 मुहर्रम को ये काफ़िला करबला से चलने लगा। जब ये काफ़िला करबला से चला तो वहाँ से गुजारा गया जहाँ से शोहदा के लाशें पड़े हुए थे। सैयद सज्जाद का चेहरे का रंग बदलने लगा और जनाब ज़ैनब ने फरमाया मेरे लाल, हम हमेशा गरीब नहीं रहेंगे, और सुन मेरे लाल, तेरे बाबा का रोज़ा बनेगा,
लोग ज़ियारत के लिए पेशीन गोई है जनाब ज़ैनब की। तेरे बाबा का रोज़ा बनेगा, लोग ज़ियारत के लिए आएंगे, कायनात का हुजूम होगा। ला युदरसो असरो, तेरे बाबा की कब्र का निशान मिटने वाला नहीं है। ये 11 मुहर्रम को जनाब ज़ैनब कुबरा ऐलान कर रही हैं तेरे बाबा की कब्र का निशान। हालांकि फिर औने ज़माना, फ़राइन ज़माना इसको मिटाने की कोशिश करेंगे। कभी हारून ने कोशिश की, कभी मामून ने कोशिश की, कभी मुतवक्किल ने कोशिश की, लेकिन जनाब ज़ैनब ने क्या कहा था? तेरे बाबा की कब्र का निशान मिटने वाला नहीं है। ला युदरसो असरो, ए मेरे लाल घबरा नहीं, दुनिया ख़त्म हो सकती है, सल्तनत ख़त्म हो सकती है, ताज उलट सकते हैं, बादशाहतें ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन अगर नहीं मिटेगी तो तेरे बाबा की कब्र नहीं मिटेगी। आज अगर दुनिया को देखना हो ज़ैनब कुबरा के दावे में कितना दम है और कितनी क़ुव्वत है, तो आज जाके अगर टीवी पे भी प्रोग्राम आ रहे हैं और पूछा जा रहा है बताओ पूरी कायनात में सबसे बड़ा इज्तिमा कौन सा होता है, तो बताया जाता है अरबईन का, बताया जाता है चेहलुम का। ये चेहलुम का मजमा नहीं है, ये ज़ैनब के कौल की सदाकत है। एक सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये अरबईन हुसैन जहाँ करोड़ों करोड़ों इंसान जमा हैं, ये ज़ैनब के कौल की तस्दीक हो रही है। ज़ैनब ने भतीजे को समझाया। 12 मुहर्रम को ये काफ़िला कूफे में पहुँचा। अली की बेटी ने मजमे पे नज़र डाली। ऊँटों की घंटियों की आवाज़ें, ऊँटों के बोलने की आवाज़ें, मजमे के रोने की आवाज़ें, लोगों के बोलने की आवाज़ें, इतना हुजूम था कूफे में कि पहले ज़ैनब अपनी गर्दन झुकाए बैठी रही। लेकिन जब हुसैनियत का पैगाम पहुंचाना हुआ और इमाम सज्जाद उस वक्त पैगाम नहीं पहुंचा सकते थे, इसलिए कि सज्जाद अगर तकरीर करें तो कत्ल कर दिए जाएं, और अहले कूफा को अब बताना था कि हम कौन हैं। इसलिए कि जब सदक़े के खजूर फेंकना शुरू किए लोगों ने, तो जनाब ज़ैनब ने कहा इन्न सदक़ता अलैना हराम, सदक़ा हम पे हराम है, हम आले मोहम्मद हैं। और उसके बाद ज़ैनब ने तकरीर करनी शुरू की, और जो तकरीर की तो अब मजमे की आवाज़ें, ऊँट चीख रहे हैं, घंटियाँ गले में बज रही हैं, ताशे बज रहे हैं, तमाशाइयों की आवाज़ें हैं, कहीं रोने वालों की आवाज़ें हैं। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने दरूद व सलाम भेजा, अस्सलातु व सलाम अला अबी मोहम्मद, दरूद व सलाम हो हमारे बाप मोहम्मद के ऊपर। पूरी दुनिया को अबी का लफ्ज़ कह के बता दिया, हम नबी के मुबाहले वाले रिश्तेदार हैं, हम खारजी नहीं हैं। और कहते हैं फ़अमात इलन्ना से अनिस्कुतू फ़रतद्दतिल अनफास व सकनतिल अजरास। जब शोर व गुल इतना ज़्यादा था तो अली की बेटी ने अपनी विलायत तकवीनिया दिखाई, बंधे हाथों से इशारा किया मजमे की तरफ। जैसे ही एक इशारा हुआ फ़रतद्दतिल अनफास, लोगों के सांस रुक रहे, लोग चीख रहे थे मगर आवाज़ नहीं निकल रही थी, लोग रो रहे थे मगर आवाज़ नहीं निकल रही थी, ऊँटों की घंटियाँ बज रही थी मगर आवाज़ नहीं निकल रही थी, ऊँट बोल रहे थे मगर आवाज़ नहीं निकल रही थी, फ़ौज शोर मचा रही थी मगर आवाज़ नहीं निकल रही थी। इसलिए कि तुम नहीं जानते ये कौन है, ये अली की बेटी है। पूरी कायनात पर जिसका कंट्रोल है, एक ही वक्त में अली की बेटी ने जमादात को भी खामोश कर दिया, नबातात को भी खामोश कर दिया, हैवानों को भी खामोश कर दिया, इंसानों को भी खामोश कर दिया, और पूरे कूफे को मुसक्कर करके आवाज़ दी। मजबूर ना समझना, ये तो अल्लाह का इम्तिहान है। अब अंदाज़ा लगाओ जिनकी बहन के पास इतनी क़ुव्वत है, उसके हुसैन के पास कितनी क़ुव्वत होगी। एक सलावात भेजें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जमादात पे भी हुकूमत दिखाई, नबातात पे भी हुकूमत दिखाई, कायनात की हर शय पे हुकूमत दिखाई जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने। इब्न ज़ियाद के दरबार में लाया जाता है, इब्न ज़ियाद के दरबार में भी जनाब ज़ैनब को खुतबा देना पड़ा और तकरीर करना पड़ी। और इधर जब पूछा इमाम सज्जाद से तेरा नाम क्या है, तो उसने बताया मेरा नाम अली है। कहा क्या अली को अल्लाह ने कत्ल नहीं किया? इमाम सज्जाद ने कहा अली लोगों ने, अल्लाह ने नहीं, लोगों ने। कहा नहीं लोगों ने नहीं, अल्लाह ने कत्ल किया। मेरे मौला ने कुरान की आयत पढ़ी। इब्न ज़ियाद कहने लगा तेरे अंदर इतनी ताकत है जो मेरे सामने बोले?
एक मरतबा कत्ल का हुक्म दे दिया। जैसे ही कत्ल का हुक्म दिया तो इमाम सज्जाद को कत्ल करने के लिए कातिल आगे बढ़ा। जैसे ही कत्ल करना चाहा, जनाब ज़ैनब आगे आ गई, पहले मुझे कत्ल करो, बाद में मेरे बेटे सज्जाद को कत्ल करना। एक मरतबा कहा, फूफी अम्मा ज़रा थोड़ी देर पीछे हटिए, आ तो हद दे दो नी बिल मौत, यबना मर जाना, ओ मर जाना के बेटे, क्या तू मुझे मौत से डराता है? इन्नल कत्ल लना आदा, कत्ल होना हमारी आदत है और हमारा शरफ शहादत है, हम मौत से नहीं डरते। शाम गरीबा में शिम्र से बचाने वाली ज़ैनब, कूफे में इमाम को बचाने वाली ज़ैनब। अब आ जाइए शाम में। शाम में इमाम सज्जाद को कत्ल करने की धमकियाँ दी गई, वहाँ भी ज़ैनब ने सज्जाद को बचाया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर शाम गरीबा में इमामत ख़त्म हो जाती, अगर कूफे के दरबार में इमामत ख़त्म हो जाती, अगर इब्न ज़ियाद के दरबार में, यज़ीद के दरबार में इमामत ख़त्म हो जाती, इमामत ख़त्म हो जाती, दुनिया ख़त्म हो जाती, दुनिया ख़त्म हो जाती, क़यामत आ जाती। ये दोष पर शाम गरीबा में ज़ैनब ने इमामत को नहीं उठाया है, बल्कि क़यामत को उठाया है। क़यामत होने से पहले क़यामत को रोक दिया, उसे ज़ैनब कहते हैं। हदीस में मौजूद है, लौलल हुज्जा लसाक़तिल अर्दु बिअहलिहा, अगर ये ज़मीन एक लम्हा भी हुज्जत खुदा के बग़ैर रह जाए तो ये ज़मीन तबाह और बर्बाद हो जाए। तो पूरी कायनात मौजूद है इमामत की वजह से, और इमामत आज मौजूद है ज़ैनब कुबरा की वजह से। कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के ऊपर, कायनात की हर शय के ऊपर वाजिब और ज़रूरी है कि वो पहचाने ज़ैनब कुबरा क्या है। कूफे से शाम लाया गया, शाम के अंदर कोई अली को नहीं जानता, कोई हसन को नहीं जानता, कोई हुसैन को नहीं जानता, बल्कि यज़ीद को रिश्तेदार समझा जाता है रसूल खुदा का। ऐसे माहौल में जहाँ इतनी जहालत फैला रखी हो, जहाँ अली और औलाद अली के ख़िलाफ़ ऐसा प्रोपेगेंडा रच रखा हो और ऐलान किया गया है ये खारजी है, इसी वजह से एक शख्स निकला दरबार से, मस्जिद से, और मस्जिद से देखा इमाम सज्जाद को गिरफ़्तार। एक मरतबा कहता है, तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने तुम्हें ज़लील किया। इमाम सज्जाद समझ गए ये हमें पहचानता नहीं है। ये शाम वालों का नज़रिया था अहले बैत के बारे में, किसी का नाम अली नहीं था, किसी का नाम हसन नहीं था, किसी का नाम हुसैन नहीं था, किसी का नाम यज़ीद, किसी का नाम वलीद, किसी का नाम खालिद, किसी का नाम उमर, किसी का नाम अबू बकर, सारे नाम थे मगर अहले बैत के नाम पे किसी का नाम नहीं था। और शाम में इतनी जहालत थी, कोई अहले बैत को नहीं जानता, तमाशाइयों का मजमा है। ऐसे माहौल में जो शाम के अंदर अहले बैत का तारुफ़ कराए, इमामत का तारुफ़ कराए, अहले बैत का तारुफ़ कराए, रसूल का तारुफ़ कराए, रसूल के दीन का तारुफ़ कराए, हुसैनियत का तारुफ़ कराए, ज़रूरत है किसी ऐसी शख्सियत की। अब मैं बताना चाहता हूँ, दरबार में काफ़िला पहुँचा। जब दरबार में पहुँचा तो एक मरतबा यज़ीद ने इमाम हुसैन के लबों पर छड़ी मारी, जनाब ज़ैनब तड़प गई और जनाब ज़ैनब ने खुतबा दिया। जनाब ज़ैनब खड़ी हो गई खुतबा देने के लिए। एक रिवायत है छड़ी के वक्त, दूसरी रिवायत है कि नहीं, जब फ़ातिमा को किसी ने, फ़ातिमा कुबरा को कनीज़ी में तलब किया तो उस वक्त शहज़ादी ने खुतबा दिया। 12 रिवायात अलग अलग हैं, लेकिन यज़ीद ज़ुहर इब्न कैस काफ़िला लेके आया है और ज़ुहर इब्न कैस से पूछा यज़ीद ने, बता करबला की जंग कैसी हुई? तो ज़ुहर इब्न कैस ने उल्टा बयान दिया, मीडिया उनके हाथ में था। उसने कहा कि थोड़े ही से तो थे, 72 आदमी थे, 1 घंटे में हमने सबका काम तमाम कर दिया, जल्दी से हमने उनको कत्ल कर दिया, जल्दी से मार्के को जीत लिया। अली की बेटी उठी, कहने लगे यज़ीद ये तेरा रिपोर्ट झूठ बोल रहा है, ये तेरा रिपोर्टर झूठ बोल रहा है, ये तेरा मीडिया गलत बोल रहा है। कौन कहता है 1 घंटे में? अरे सुबह से लेकर शाम हो गई थी मेरे रिश्तेदारों को, मेरे जवानों को, मेरे भाइयों को लड़ते हुए, और देख तूने जो अपने यहाँ से लश्कर भेजा है उनकी फहरिस्त
फहरिस्त तेरे पास मौजूद है, उनकी लिस्ट तेरे पास मौजूद है। जहाँ जहाँ निशान लगा है, किसी को मेरे अकबर ने मारा, किसी को मेरे अब्बास ने मारा, किसी को मेरे भूखे प्यासे हुसैन ने मारा है। तुझे गलत खबर दी जा रही है। ये बनी हाशिम के जवान थे कि जिन्होंने मारे कतुल आरा जंग की है। उसके बाद यजीद अपनी फतह का ऐलान करता है, जश्न मनाता है। और जश्न कैसे मनाता है? शराब के नशे में चूर। एक मरतबा कहता लअबत हाशिमुन बिल मुल्क फला खबरुन जा वला वायुन नज़ल लैत आशियाक़ी बे बदरिन। काश मेरे बद्र के मेरे दादा दादी होते, मेरे बाप दादा होते, मेरे बुज़ुर्ग होते, तो वो देखते कि मैंने बदला कैसे लिया है। अब मैं अपने नाज़रीन से पूछना चाहता हूँ, ये बद्र कुफ़ार के और मुसलमानों के दरमियान में हुई थी। यजीद का पूरा ख़ानदान था कुफ़ार की तरफ, हुसैन का पूरा ख़ानदान था रसूल की तरफ। अब ये बदला काहे का ले रहा है? ऐलान कर रहा है खलीफा रसूल होने का, ऐलान कर रहा है नुमाइंदा रसूल होने का, ऐलान कर रहा है दीन का मुहाफिज होने का। और कह क्या रहा है? काश मेरे बद्र के सहाबा होते। तो इसका मतलब है करबला की जंग अपने कुफ्र का बदला, अपने कुफ्र के रिश्तेदारों का बदला लेने के लिए हुई है। इसलिए कि अली के हाथों सारे मारे गए थे। और उसके बाद कहता है कोई ख़बर नहीं आई थी, ना कोई हदीस है, ना कोई कुरान है, ये तो बनी हाशिम का ढोंग है। तो अब इससे बड़ी यजीद के कुफ्र पर क्या दलील होगी? कुरान का इनकार इसने कर दिया, काबे का इनकार इसने कर दिया, हदीसों का इनकार इसने कर दिया, रिसालत का इनकार इसने कर दिया, नबुव्वत का इनकार इसने कर दिया, अल्लाह के दीन का इनकार इसने कर दिया। तो जिसने सारे दीन का इनकार कर दिया हो, अच्छा आप कुरान मजीद पढ़िए। कुरान मजीद में है कि जब भी किसी काफिर ने इनकार किया है, और जब भी कुफ्र का ऐलान कुरान मजीद में पढ़िए, जब भी नबी ने कहा मैं किताब लेके आया हूँ, तो वो कहते थे मा अंज़ल अर्रहमान अला बशरिन मिन शै, अल्लाह ने बशर के ऊपर किसी शय को नादिल नहीं किया है। तो कुरान मजीद में कई जगह आयात है, मूसा के दौर के काफिर, ईसा के दौर के काफिर, इब्राहीम के दौर के काफिर, नूह के दौर के काफिर, मूसा ईसा के दौर के काफिर, उन्होंने ऐलान किया कोई किताब नादिल नहीं हुई, कोई वही नहीं आई, कोई किताब नहीं है। तो इसका मतलब है कुरान में काफिरों का नारा है कि कोई किताब नादिल नहीं हुई, अल्लाह ने बशर पे किसी शय को नादिल नहीं किया। जो दावा कुफ़ार कर रहे थे वही दावा कर रहा था यजीद। शराब के नशे में न कोई ख़बर आई, न कोई वही आई। अब ये दरबार में यजीद नहीं है, ये इबलीस का नुमाइंदा है, ये फ़िरऔन का नुमाइंदा है, ये नमरूद का नुमाइंदा है, ये शद्दाद का नुमाइंदा है, ये कारून का नुमाइंदा है, ये हामान का नुमाइंदा है, ये अबू जहल का नुमाइंदा है, ये अबू लहब का नुमाइंदा है, ये कायनात के सारे काफिरों का नुमाइंदा है। तो जब यहाँ सारे काफिरों का नुमाइंदा है, तो यहाँ अब नबियों का नुमाइंदा भी होना चाहिए, नबियों का वारिस भी होना चाहिए, कुरान का वारिस भी होना चाहिए, इस्लाम का वारिस भी होना चाहिए, आदम का वारिस भी होना चाहिए, नूह का वारिस भी होना चाहिए। सारे काफिरों का नुमाइंदा है यजीद, सारे नबियों का नुमाइंदा है हुसैन। अब समझे आप हुसैन ज़ैनब को क्यों लेके आए थे कि जब दरबार में यजीद ऐलान करेगा मैं सारे काफिरों का वारिस हूँ, मैं सारे जालिमों का वारिस हूँ, मैं सारे दुश्मनान इस्लाम का वारिस हूँ, तो कोई ऐसा भी हो जो दावा करे कि मैं रसूल का वारिस हूँ, मैं हुसैन का वारिस हूँ, मैं नबी का वारिस हूँ। जैसे इसने शेर पढ़े, अली की बेटी उठी, फवल्लाहि ला तमहु ज़िक्रना वला तुमी तो वहियना, खुदा की कसम यजीद तू सब कुछ कर सकता है मगर तू हमारे जिक्र को नहीं मिटा सकता। अब समझे, पूरी दुनिया के काफिरों का नुमाइंदा है यजीद, पूरे नबियों का इस्लाम का नुमाइंदा है हुसैन। जो सबका वारिस हो उसे हुसैन कहा जाता है, जो हुसैन की वारिस हो उसे ज़ैनब कहा जाता है। सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जो सबकी वारिस हो उसे ज़ैनब कहा जाता है।
ज़ैनब नुमाइंदा बन गई हुसैन का, ज़ैनब वारिस बन गई हुसैन की। और एक मरतबा खुतबा देना शुरू किया अली की बेटी ने, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला जद्दी सैयदुल मुरसलीन। तमाम तारीफ़ें मेरे परवरदिगार के लिए हैं जो आलमीन का रब है, और तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं कि जिसने मेरे नाना को भेजा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर कुरान की आयत पढ़ी, सुम्मा काना आक़िबतुल्लज़ीना असाउस्सूआ अन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह। और जो गलत करते हैं, जो गलत काम करते हैं, जो आयाते इलाही को झुटलाते हैं, उनका नतीजा बहुत गलत होता है। और उसके बाद यजीद कहता है, ए ज़ैनब तेरा भाई मार दिया गया, तेरा भाई कत्ल कर दिया गया, आज दौलत मेरे पास है, इक़्तिदार मेरे पास है, सल्तनत मेरे पास है, तेरा भाई तो मर गया, अब बता तुम्हारे पास बचा क्या है। अगर अल्लाह हुसैन से राज़ी होता तो हुसैन को जीतना चाहिए था, मुझे हारना चाहिए था। ये मेरी जीत इस बात की दलील है कि अल्लाह मुझे ज़्यादा पसंद करता है। जनाब ज़ैनब ने कुरान की मजीद की आयत पढ़ी, इन्नमा नुमली लहुम वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू। और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया है वो ये गुमान न करें कि अल्लाह हमें अजाब नहीं दे रहा है तो हम जीत गए। इन्नमा लुमली लहुम खैरुन लियज़दादू इस्मा, बल्कि अल्लाह ने तुझे ढील दी है, तुझे अल्लाह अपने शिकंजे में कस रहा है ताकि तुझे माफ़ी का मौका भी ना मिले। और यजीद तू जो अभी अपने अजदाद को पुकार रहा था, तो जहाँ जहन्नम में वो हैं, तो भी इंशाअल्लाह एक दिन तेरा वक्त करीब आ गया है, तेरी मुद्दत हयात कम हो गई है, तो भी वहीं पहुँचेगा जहाँ तेरे आबा व अजदाद पहुँचेंगे। वो इस दुनिया में आने वाले नहीं हैं, तू ही उनके पास पहुँच जाएगा। और एक ऐसा जुमला कहा, सुनने फरमाती हैं, बड़ा अजीब गरीब जुमला, वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू इन्नमा नुमली लहुम खैरुन लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा। अल्लाह ने तुझे ढील दी है, इस ढील को ये ना समझना कि तू जीत गया। आमीनल अदली अबनत तोलका, ओ आज़ाद करदा ग़ुलामों के बेटे। अब खुदा की कसम इतना बड़ा जुमला, जिस यजीद को लोग अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं, जिस यजीद को लोग आका कह रहे हैं, जिस यजीद को लोग मौला कह रहे हैं, जिस यजीद को लोग रसूल का रिश्तेदार समझ रहे हैं, पहली दफ़ा तो कहा ज़ननता या यजीद, ओ यजीद क्या तू गुमान करता है तू हमारी वही को ख़त्म कर देगा, तू मेरे भाई का नाम मिटा देगा? तो ये तेरे बस की बात नहीं, जो कुछ करना है कर ले, मगर ये ना वही ख़त्म होने वाली है, ना मेरे भाई का नाम ख़त्म होने वाला है। और उसके बाद एक आमीनल अदली अबनत तोलका, वो तोलका के बेटे, ओ जिनको मेरे नाना ने आज़ाद किया था, तू तख्त पे बैठ के समझ रहा है मैं हाकिम हूँ? तू हाकिम नहीं है, तू हमारा ग़ुलाम है। और ग़ुलाम भी ऐसा, अगर हम चाहें तुझे दोबारा ग़ुलाम बना सकते हैं, लेकिन इतने नीच आदमी को हम ग़ुलाम भी नहीं बनाते हैं। दुनिया समझ रही थी, पूरा शाम समझ रहा था यजीद हाकिम है, यजीद बादशाह है। आज लोगों को पता चला यजीद बादशाह नहीं है, यजीद ग़ुलाम ज़ादा है। यजीद की हकीकत ये है, कब कहा यजीद इक़्तिदार में है, ज़ैनब असीर है। ये तोलका का लफ्ज़ रसूल ने भी इस्तेमाल किया है, अली ने भी इस्तेमाल किया। जब रसूल ने मक्का फ़तह किया तो यजीद के आबा व अजदाद को कहा अंतुमुत तोलका, जाओ हमने तुम्हें आज़ाद कर दिया। जब मौलाए कायनात ने जंग जमल जीत ली तो जंग जमल जीतने के बाद कहा जाओ हमने तुम्हें आज़ाद कर दिया। तो औरतें भी अली की आज़ाद की हुई हैं, मर्द रसूल के आज़ाद किए हुए हैं, और ये बेटा है आज़ाद किए हुओं का। इसीलिए ज़ैनब ने कहा अमीनल अदल अबनत तुलका, ओ आज़ाद शुदा के बेटे, ये हमारा एहसान है कि हमने तेरे दादा को आज़ाद किया, तेरे बाप को आज़ाद किया, तुझे आज़ाद किया, और आज भी अगर चाहें तुझे ग़ुलाम बना सकते हैं। यजीद की दुनिया तारीख हो गई, यजीद परेशान हो गया, यजीद सोचने पे मजबूर हो गया ये क्या हो रहा है। और उसके बाद का अमीनल अदल अबनत तुलका, ओ जिनको मेरे नाना ने आज़ाद किया, तेरी हकीकत क्या है और तुझसे खैर की उम्मीद। व कैफ़ा तुरतजा मुराक़बतो मन लफ़ज़ फ़ा हो,
अकबा दलत किया। अरे जिसकी दादी ने पाकीज़ा लोगों का गला कलेजा चबाया हो उससे कोई खैर की उम्मीद नहीं है। क्या जुमला है खुदा की कसम। यजीद की पूरी दुनिया तारीख कर दी, यजीद का पूरा बैकग्राउंड बता दिया, यजीद का पूरा पस मंज़र बता दिया। अब लोगों में जुड़त बढ़ गई, शोर गिरिया बुलंद हो गया। एक मरतबा खुतबे का असर ये हुआ कि रोम का सफ़ीर उठा और उठने के बाद कहा, यजीद ये बताइए किसका सर है। यजीद कहता है तुम्हें सर से क्या मतलब है। कहा नहीं, अगर मैं रोम गया और बादशाह ने पूछा कि किस किस की लड़ाई हुई है तो मैं बता तो सकता हूँ। उसने कहा हुसैन का। कहा मन उम्मुहु, इसकी माँ कौन है। ये जनाब ज़ैनब के खुतबे का असर है। इसकी माँ कौन है। कहा इसकी माँ फ़ातिमा ज़हरा है। कहा फ़ातिमा ज़हरा कौन। कहा रसूलुल्लाह की बेटी। एक मरतबा कहने लगा लानत हो तुझ पर, लानत हो तेरे आबा अजदाद पर, लानत हो तेरे दीन के ऊपर यजीद। मुझ में और मेरे ख़ानदान, मुझ में और जनाब दाऊद में 70 पुश्तों का फासला है, लेकिन आज भी अगर हम और मेरे घर वाले कहीं से गुज़रते हैं तो लोग हमारे कदमों की मिट्टी उठा के अपनी पेशानी से और अपनी आँखों से लगाते हैं। और तूने अभी तो तुम्हारे रसूल की बेटी को कुछ अरसा भी नहीं हुआ, अभी तो तुम्हारी नस्लें भी नहीं बदली, तुमने इतनी जल्दी अपने नबी के नवासे को कत्ल कर दिया। और यजीद क्या तूने कनीसा हाफिर का वाक़या सुना है। का कनीसा हाफिर का क्या। का ईसाइयों की एक बहुत बड़ी जगह है उम्मान और चीन के दरमियान कि जहाँ पे वो हर साल जमा होते हैं और वो ये कहते हैं कि उनके इबादत खाने में जनाब ईसा के गधे का, जनाब ईसा की सवारी का सुम है, उसके कदमों के निशान हैं। वो कदमों के निशान उन्होंने महफूज कर रखे हैं और सोने का एक ज़र्फ़, हीरे जवाहरात का एक ज़र्फ़ लटका हुआ है जिसमें उनकी सवारी के कदमों के निशान हैं। लोग उसे चूमते हैं, लोग उसे बोसा देते हैं, लोग उससे हाजतें तलब करते हैं, लोगों की हाजतें पूरी होती हैं और वो पूरे साल इंतज़ार करते हैं और जाते हैं उसको लबों से लगाते हैं। किसका। जनाबे ईसा की सवारी के निशानात, उसका इतना एहतराम करते हैं। और लानत हो तुझ पर और तेरे दीन पर कि तुमने अपने नबी के नवासे को कत्ल कर डाला। यजीद कहता है जल्लाद को फ़ौरन इसे कत्ल कर दिया जाए। जैसे ही कत्ल का हुक्म सादिर किया गया, वो कहता है यजीद रात मैंने रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा जो मुझे बशारत दे रहे थे तुझे जन्नत मुबारक हो, लेकिन मैं सोच रहा था या रसूलुल्लाह मैं तो आपके दीन पे नहीं हूँ, मुझे जन्नत की क्यों बशारत दे रहे हो। सर हुसैन की तरफ रुक करके कहता है गवाह रहना, मैं तुम्हारी मोहब्बत में जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी मोहब्बत में जान दे रहा हूँ। सफ़ीर को कत्ल कर दिया गया। ज़ैनब व सज्जाद के खुतबा देने से शाम में उनके लोगों के ज़मीर बेदार हो गए। लोगों को पता चल गया ये कैदी नहीं हैं बल्कि ये तो आले मोहम्मद हैं। जगह जगह जुलूस निकलने लगे, जगह जगह जलसे होने लगे और लोगों ने मस्जिदों में हुसैन का तज़किरा करना शुरू कर दिया। यजीद ने कहा कि मस्जिदों में पाबंदी लगा दो, हर आदमी के हाथ में एक कुरान दे दो, एक कुरान का पारा दे दो ताकि लोग बात न कर पाएँ, कुछ कुरान का पारा पढ़ने लगें। ये पारे छपने लगे, एक एक पारा एक एक नमाजी को दिया जाने लगा। कहा कुरान पढ़ो, हुसैन का तज़किरा न करो। इस मलऊन को ये मालूम नहीं है कि कुरान पढ़वा रहा है, कुरान में हर जगह हुसैन नज़र आ रहे हैं। कहीं आया तथीर में, कहीं आया विलायत में, कहीं आया मवद्दत में। बस अजीज़ों मैंने अपने बयान को तमाम किया। शाम में ऐलान होने लगा, इधर यजीद की बीवी हिंद जो एक यहूदी की बेटी थी, शाम के रहने वाले थे, यहूदी की बेटी हिंद वो एक दफ़ा बीमार हो गई, फालिज पूरे बदन पे पड़ गया या नाबीना हो गई। उसके बाप ने हर जगह उसका इलाज करवाया, तमाम जगह इलाज करवा के जब आजिज़ आ गया, किसी ने बताया जा हम तुझे ऐसा तबीब बताते हैं कि जिसकी दुआ से तेरी बेटी ठीक हो जाएगी। जा मदीने में चला जा, अली के दरवाज़े पे पहुंच जा। ये यहूदी मदीने आया, अली का घर पूछा, मेरे मौला के घर पहुंचा, अपनी पूरी दास्तान सुनाई, अपना पूरा वाक़या सुनाया।
एक मर्तबा कहा मेरी बच्ची बीमार है, मौला दुआ कर दीजिए। मौला ने इमाम हुसैन को बुलाया जिनकी उम्र 4-5 साल की थी और कहा बेटे इस बच्ची को ठीक कर दो। एक ज़र्फ़ मंगाया गया, उसमें पानी लाया गया। इमाम हुसैन ने अपने हाथों में कुछ पानी लिया और इस बच्ची के ऊपर छिड़कना शुरू किया। जैसे ही पानी छिड़का हिंद शिफायाब हो गई। बाप और बेटी ने चलना चाहा लेकिन मौला ने रोक लिया। कुछ दिन मेहमान रहे, उसके बाद जब जाने लगा तो कहने लगा इस्लाम कबूल कर चुका है। मौला ने इसका नाम अब्दुल्ला रख दिया है। हिंद और अब्दुल्ला जब चलने लगे मदीने से तो हिंद ने बाबा से कहा बाबा मैं कुछ दिनों और ज़ैनब की कनीज़ी में रहना चाहती हूँ, अपनी शहज़ादी के पास रहना चाहती हूँ। हिंद जवान हो गई, आले मोहम्मद के घर में पलती और बढ़ती रही। जब जवान हो गई तो मेरे मौला ने अब्दुल्ला को बुलाया, अपनी बेटी को ले जा। ये अपनी बेटी को ले आया और इसके यहाँ यज़ीद का रिश्ता आया। शायद अल्लाह की मर्ज़ी यही थी कि यज़ीद से हिंद की शादी हो ताकि जिस तरह आसिया ने मूसा को बचाया है ऐसे ही हिंद आले मोहम्मद को बचा सके। लो अजीज़ो हिंद की शादी हो गई यज़ीद से। एक मर्तबा हिंद ने रात में ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखती है कि एक सर रखा हुआ है और उस सर के पास एक कमारी उतरी और उसमें से रसूल खुदा उतरे और उतरने के बाद सर को देख के रोने लगे और कहने लगे मेरे लाल हुसैन, ए मेरे लाल, अरे मैं तेरा नाना हुसैन हूँ, मेरे लाल तुझे भूखा प्यासा मार डाला गया। उसके बाद एक कमारी और उतरी जिसमें से कुछ कनीज़ें उतरी, एक बीबी उतरी जिससे चला नहीं जाता, उसको सब ने अपने हाथों से पकड़ रखा है। वो मेरे करीब आई, ए हिंद, अरे अपने शौहर से पूछना, अरे मेरा हुसैन ने तेरा क्या बिगाड़ा था, अरे मैंने हुसैन को चक्कियाँ पीस के पाला था। हुर ख्वाब देख के परेशान हो गई। एक मर्तबा यजीद को ढूंढने लगी, क्या देखा, यजीद दरबार के कोने में बैठा हुआ है, रो रहा है, कहता मेरा हुसैन ने क्या बिगाड़ा था। एक मर्तबा यजीद से हालात पूछने लगी, यजीद कुछ नहीं बताता। एक कनीज़ आई, शहज़ादी कुछ असीर आए हैं जो तुम्हारे शौहर के दुश्मन हैं लेकिन चेहरों से बड़े शरीफ मालूम होते हैं। ये शहज़ादी चलो चलो, अरे उन असीरों को देखने के लिए चलते हैं। शाम का वक्त आया, हिंद ने लिबास फ़ाक़रा तब्दील किया, कनीज़ों के झुरमट में हिंद चली। एक औरत ने चराग लिया, चराग ले के जाके ज़िंदान शाम में पहुँची। एक मर्तबा ज़ैनब व कुलसूम ने हिंद को आते हुए देखा। ज़ैनब ने नज़रें झुका ली, उम्मे कुलसूम जानती हो ये कौन है? का कौन? का ये हिंद है जो हमारे घर में कभी कनीज़ हुआ करती थी, आज ये कायनात की शहज़ादी बनी हुई है। अदीदो हिंद के लिए कुर्सी बिछाई गई, का हिंद ज़मीन पे नहीं बैठेगी, कुर्सी पे बैठेगी। हिंद को कुर्सी पे बिठाया गया। ज़ैनब नज़रें झुका के बैठी रही। हिंद कहती है बीबियो मैं तुमसे मिलने आई हूँ, तुम नज़रें झुकाए हुए हो, ये तो बता दो तुम कहाँ से हो। ज़ैनब ने कहा हम मदीने से हैं। हिंद कहती है कौन सा मदीना? ज़ैनब ने कहा रसूल का मदीना। एक मर्तबा कुर्सी को फेंक दिया, ज़मीन पे बैठ गई। कहा जो उस मदीने का रहने वाला हो उसके सामने मैं कुर्सी पे नहीं बैठ सकती। एक मर्तबा पूछती है ये तो बताओ किस महल्ले से हो? कहा महल्ले बनी हाशिम से हैं। कहा जब तुम महल्ले बनी हाशिम से हो तो मेरे हुसैन को ज़रूर जानती होंगी, मेरी शहज़ादी ज़ैनब को ज़रूर जानती होंगी। ये तो बताओ अरे जब तुम मदीने से चले थे मेरे आका के घर का क्या हाल था? ज़ैनब ने बताया, बालों को उल्टा, ए हिंद, अरे जब मदीने से चले थे अली के घर में वावेला का शोर बुलंद था। ए हिंद अगर हुसैन के बारे में पूछती है तो जो तेरे दरबार के दरबार में जो सर लटका हुआ है वो तेरे आका हुसैन का है। अगर ज़ैनब के बारे में पूछती है तो ये कनीज़ जो तेरे सामने बैठी है, हाथ बंधे हुए, सर पे चादर नहीं है। ए हिंद मैं ज़ैनब कुबरा हूँ, ये उम्मे कुलसूम है, ये तेरा सैयद सज्जाद है। अब्बास शहीद हो गए, हुसैन का सर काट लिया गया, तेरे शौहर ने मेरी माँ का पूरा घर उजाड़ दिया। एक मर्तबा हिंद ने पत्थर उठाया, अपने सरों पे मारा, वावेला करनी शुरू की, गिरिया बुलंद किया, हाय मेरी शहजादियाँ, हाय मेरा आका हुसैन, अरे इसने किसी का क्या बिगाड़ा था। फौरन
दरबार में पहुंची, अपनी आबा को लिया, यजीद के ऊपर फेंक दिया। ए यजीद, अरे मेरे आका ने तेरा क्या बिगाड़ा था, अरे मेरे मौला ने तेरा क्या बिगाड़ा था। यजीद ने अपनी आबा को लिया, अपनी बीवी के सर पे डाला। शहजादियाँ दरबारों में नंगे सर नहीं आती। अरे हिंद कहने लगी, अरे यजीद, अरे जब ज़ैनब का पर्दा न रहा तो मैं क्या पर्दा करूं। हाँ अजीज़ो, बस आखिरी जुमले, 2 जुमलों के बाद आपकी ज़हमत तमाम। ए यजीद, इन्हें रिहा कर दे। यजीद ने रिहा कर दिया। जैसे ही रिहा किया, ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से कहा, फूफी अम्मा हमें रिहाई मिल गई। कहा बेटा इससे कह दे हमारे वारिसों के सर दे दे। लो अजीज़ो, अब्बास का सर आया, उम्मे कुलसूम ने गोद में ले लिया, और ओनो मोहम्मद के सर आए, किसी ने न लिए। कासिम का सर आया, उम्मे फरवा ने ले लिया। अकबर का सर आया, लैला ने ले लिया, और दूसरे सर आए, बीबियाँ आगे बढ़ के लेती रहीं। असगर का सर आया, उम्मे रबाब ने ले लिया। लेकिन 2 सर ऐसे रह गए जिनका कोई लेने वाला नहीं था। शाम की औरतों ने कहा, क्या इस बच्चे की माँ मर गई? तो ज़ैनब ने कहा, अरे बीबी इंसाफ नहीं किया। अरे ज़ैनब अपने भाई का मातम करे या अपने बच्चों का मातम करे, एक नन्ही सी चादर रह गई जिसका कोई लेने वाला नहीं था। वो रबाब उठी, जिंदान में पहुंची, कब्र सकीना पे चादर बिछा दी। ए मेरी लाडली, अरे चलो मदीने चलो। अरे रोज पूछती थी फूफी अम्मा, ए अम्मा मदीने कब जाएंगे? चलो चलो। कब्र सकीना लरजने लगी। ए अम्मा, अरे बाबा से मेरा सलाम कह देना। हाँ अजीज़ो, बस 2 मिनट का मसाइब। उसके बाद बशीर कहता है मौला सज्जाद से, बताइए करबला जाना है या मदीने जाना है? ज़ैनब शाम से चली, शाम की औरतों को बुलाया। ए बीबियों, मैं तुम्हारे दरमियान एक अमानत छोड़ के जा रही हूँ। ये हुसैन की अमानत है जो ज़िंदान शाम में हमने दफन किया है, लेकिन एक ख्वाहिश है, इसकी कब्र पे थोड़ा पानी डाल दिया करना और इसकी कब्र पे चिराग जला दिया करना, इसलिए कि इस बच्ची को अंधेरों से बहुत डर लगता था। हाँ अजीज़ों, काफ़िला करबला की तरफ चला। इधर रसूल का सहाबी जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी कब्र हुसैन से लिपटा हुआ बयान कर रहा है। कब्र हुसैन लरजने लगी। आवाज़ आई, जाबिर, अरे मेरी कब्र से कहीं दूर चला जा, अरे मेरी बहन ज़ैनब लुट के आ रही है। जाबिर का गुलाम कहता है, काफिला करबला में पहुंचा। अरे बीबियाँ नाकों से उतरी नहीं बल्कि अपने को नाकों से गिरा दिया। ज़ैनब घुटनियों के बाद सीने के बल चलती हुई हुसैन की कब्र पे पहुंची। ए भैया ज़ैनब आई है। ए भैया बाजारों में गई, दरबारों में गई, शराबियों के मजमे में गई। ए भैया, अरे सब कुछ पूछ लेना, सकीना के बारे में न पूछना। ए हुसैन, अरे शाम के जिंदान में तेरी अमानत याद करते करते मर गई। हाँ अजीजो, ज़ैनब भाई का मातम कर रही है। रबाब आई, सैयद सज्जाद मेरे नन्हे से लाल का लाशा कहाँ है? कहा अम्मा, अरे बाबा के सीने पर है। अली अकबर बाबा की पाइती है, शोरे गिरिया बुलंद है, हर बीवी पछाड़े खा रही है, रो रही है। अरबईन मनाया जा रहा है, चेलुम मनाया जा रहा है। सज्जाद को बिठाया, ए मेरे लाल, अरे बाबा का पुरसा कबूल कर ले। सज्जाद को बार बार खशा रहे हैं। एक मर्तबा ज़ैनब कहती है, अरे और मैंने तो मैदान में मुसीबत ये सही थी, अरे भाई का तो सर कटता था, मैं देख रही थी। अरे सज्जाद, अरे मेरे लाल, अरे तुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मगर ज़ैनब ने तो आंखों से देखा है। जब सबका मातम हो चुका तो ज़ैनब ने एक मर्तबा कहा, ए मेरे लाल, चल मुझे मेरे अब्बास की खबर पे लेके चल। बस आखिरी जुमला, चल
चल मेरे मुझे अब्बास की कब्र पे लेके चल। सैयद सज्जाद ने फूफी का हाथ पकड़ा, छोटी सी कब्र पे लाके बिठा दिया। ज़ैनब ने दहाड़े मार के रोना शुरू किया, ए मेरे लाल, अरे मेरे गाजी का कद तो बहुत बड़ा था, अरे ये तो बता सैयद सज्जाद, मैंने किसी बच्चे की कब्र नहीं पूछी है, ये बता दे मेरे गाजी की कब्र कहाँ है। ए फूफी अम्मा, यही तेरे अब्बास की कब्र है, जालिमों ने चचा की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिया था। अरे मैंने चटाई मंगाई, चटाई में टुकड़ों को रखा, एक जुमला कहा चचा, अरे तेरी बहन करबला के बाद सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबी यनक़लिबून। मातब हुसैन।